रुको, बिजी हो क्या? जरा ठहरो। मैं तुम्हारा नन्हा कान्हा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे अपने घर का सच है। लेकिन वादा करो अंत तक सुनोगे, और अगर दिल को छू जाए तो इसे अपने बच्चों को भी जरूर सुनाओगे, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद तुम्हारी आंखों को भी नम कर दे। एक बड़े शहर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। ऊंची हवेली, गाड़ियाँ, दौलत, कुछ भी कमी नहीं थी उसके पास। उसके 2 बेटे थे जिन्हें उसने बहुत प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, हर खुशी दी, हर सपना पूरा किया। समय बीता, बेटे बड़े हुए, नौकरी करने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में बहस हुई, फिर बहस झगड़े में बदली, और झगड़ा नफरत में। अब घर में हर दिन आवाजें गूंजती थी, ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। सेठ जी चुपचाप सब देखते रहे, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन दोनों बेटे एक दूसरे पर हाथ उठाने ही वाले थे, तभी सेठ जी जोर से हंस पड़े। दोनों बेटे हैरान रह गए। पिताजी, आप हंस क्यों रहे हैं? सेठ जी ने कहा, तुम दोनों एक बहुत छोटे खजाने के लिए लड़ रहे हो, मैं तुम्हें असली खजाना दिखाता हूँ। दोनों बेटों को जिज्ञासा हुई, और अगले ही दिन तीनों एक सफर पर निकल पड़े। सफर लंबा था, बस में भीड़ थी, सीट सिर्फ 2 और यात्री 3। कभी एक बैठता, कभी दूसरा, तीनों ऐसे ही सफर करते रहे। लेकिन ये सफर सिर्फ रास्ते का नहीं था, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। कई घंटों बाद वे एक पुराने गांव पहुंचे। वहाँ एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, दीवारें जर्जर, आंगन सूना, और छत पर बसे कबूतर। दोनों बेटे चौंक गए। पिताजी, ये जगह कौन सी है? सेठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही हमारा असली घर था। तुम दोनों इसी आंगन में खेलते थे, और मैंने इसी हवेली के लिए अपने बड़े भाई से लड़ाई की थी। दोनों बेटे सन्न रह गए। हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हम दुश्मन बन गए। मेरे भाई ने यह हवेली मुझे दे दी और खुद हमेशा के लिए दूर चला गया। सेठ जी की आवाज़ें टूट गई। उस दिन मुझे हवेली तो मिल गई, लेकिन मेरा भाई हमेशा के लिए खो गया। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर सेठ जी ने धीरे से पूछा, बताओ, क्या बस की सीट हमेशा तुम्हारी रहती है? दोनों बेटों ने कहा, नहीं पिताजी, लोग बदलते रहते हैं। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बस जिंदगी भी वैसी ही है, यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, न घर, न दौलत, न जमीन। लेकिन रिश्ते अगर टूट जाए तो फिर कभी वापस नहीं आते। अब दोनों बेटों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ चुका था कि वे क्या खोने जा रहे थे। वे एक दूसरे के पास आए और गले लग गए। उस दिन घर में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। तो मेरे प्यारे भक्त, अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, कहीं तुम भी किसी छोटी सी चीज के लिए अपने अनमोल रिश्तों को तो नहीं खो रहे? याद रखना, दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अपने अगर एक बार दूर हो जाए तो जीवन भर सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए जाते जाते कान्हा की एक छोटी सी बात सुन लो, रिश्तों को जीतने की कोशिश करो, जमीन जायदाद को नहीं, क्योंकि जब अंत में सब कुछ छूट जाएगा तब शायद सिर्फ वही लोग देंगे जिन्हें तुमने दिल से संभाला होगा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर बांटना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सच समझ में आए और तब तक बहुत देर हो चुकी हो। राधे राधे।